हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्न हल करेंगे। कक्षा 10वीं की गणित। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नावली। प्रश्न लिख लेंगे 5.1। पहला प्रश्न जो आईएमपी है वही हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, दी हुई एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में के प्रथम 4 पद लिखिए जिसमें प्रथम पद कौन है? ए और सार्वंतर डी है। सबसे पहले हमको दे रखा ए बराबर 10 और डी बराबर हमको कितना दे रखा 10। इसको हमको हल करना है। सबसे पहले हम में दे रखा प्रथम पद 10, सार्वंतर 10। इसकी सहायता से हमको एक समांतर श्रेणी बनाना है। कितने पद लिखना है इसमें? 4 पद। तो इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दे रखा है प्रश्न में? a बराबर 10 है, d बराबर 10 है। एक फार्मूला होता है n वा पद ज्ञात करना। फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d। सबसे पहले हम पहला पद निकालेंगे। n बराबर क्या रखेंगे? 1। a प्लस 1 n माइनस 1 d मतलब n बराबर हम कितना रखें? 1। a प्लस 0 d। a का मान कितना है हमारे पास? 10 प्लस 0 कितना आएगा? पहला पद 10। अब दूसरा पद हम निकालेंगे n बराबर 2। तो क्या आएगा? a प्लस d। n माइनस 1 मतलब 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1d। a कितना है हमारे पास? 10 और 10 कितना बच आएंगे? इसका उत्तर 20। n बराबर हम कितना रखेंगे? 3। तो क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1 मतलब 3 में से 1 गया, कितने बचेंगे? 2d। a का मान कितना है हमारे पास? 10। 2 गुणित 10, 10 प्लस 10 में 2 का गुणा करेंगे, 10 दूना 20, 20 और 10 कितने हो जाएंगे? टोटल 30। n बराबर 4, a प्लस 3d आएगा। a का मान कितना हमारे को दे रखा? 10। 3 गुणित 10, 10 प्लस 10 किया 30, 30 और 10 40। ये n बराबर 4 रखा। अब n बराबर हम कितना रखेंगे? 5। a प्लस कितना आएगा? 4d। a का मान कितना है? 10 प्लस 4 गुणित 10, 10 चौक 40, 40 और 10 कितने हो जाएंगे? टोटल 50। तो हमारी समांतर श्रेणी कैसी आई? पहला पद कितना आया? 10। दूसरा पद कितना आया? 20। तीसरा पद कितना आया? 30। चौथा पद कौन सा आया? 40। पांचवा पद कितना आया? 50। इस प्रकार एक ये समांतर श्रेणी बन रही है। इस प्रकार हम हल करेंगे। दूसरा प्रश्न भी हल इसी प्रकार करेंगे। सभी नोट कर लो। वीडियो को रोक के लिख सकते हैं जिसको लिखना है वो। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, सेम टू सेम है, बस ए और डी के मान बदल गए हैं। ए का मान कितना है? माइनस का 2 और डी का मान कितना है? हमेशा 0। अब इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे ए एन वाला फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी। पहला पद निकालेंगे, डायरेक्ट लिख रहा ए प्लस 0d। ए कितना है हमारे पास? माइनस का 2 प्लस 0 कितना आएगा? माइनस का 2। दूसरा पद निकालेंगे हम ए प्लस 1d। ए कितना है हमारे पास? माइनस का 2। 1 गुणित डी का मान हमेशा क्या आएगा? 0। तो 1 में 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा। क्या बचा हमारे पास? माइनस का 2। तीसरा पद हम निकालेंगे ए प्लस 2d। ए का मान कितना है? माइनस 2।
2 गुणित डी का मान 0 है, वापस 0, इसका उत्तर आएगा क्या बचेगा माइनस का 2। इसी प्रकार सभी प्रत्येक पद में क्या आएगा -2 -2 -2 इस प्रकार आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारा डिफरेंस डी कितना है, सार्वंतर 0। अब क्या है चौथा, a प्लस 3d आएगा। a कितना है माइनस का 2, 3 गुणित 0 -2 प्लस 0 कितना आएगा माइनस का 2। इस प्रकार हमने देखा पहला पद कितना आया माइनस का 2, दूसरा पद कितना आया माइनस का 2, तीसरा पद कितना आया -2, चौथा पद कितना आया -2, पांचवा पद कितना आया -2। इस प्रकार सभी का उत्तर क्या आएगा -2 -2 -2। इस प्रकार ये श्रेणी चलेगी। इसमें सार्वंतर कितना है 0, तो इसमें न कोई बढ़ेगा न कोई घटेगा, इसलिए इसका उत्तर सेम आया। अब अगला प्रश्न हल करेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रत्येक स्थिति में एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सभी नोट कर लो। अभी एग्जाम जल्दी ही आने वाली है, इसलिए रोज प्रैक्टिस करना, प्रश्न हल करके देखना। प्रश्न सरल है बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या लिखा है प्रत्येक स्थिति में, प्रश्न नंबर 3 ये है, प्रत्येक स्थिति में एपी मतलब समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहली श्रेणी दे रखी 3 1 -1 और क्या दे रखा -3। इस प्रकार ये श्रेणी चल रही। दूसरी श्रेणी क्या चल रही -5 -1 3 और क्या है 7। तीसरी श्रेणी क्या है 1/3 5/3 9/3। इस प्रकार 13/3। इस प्रकार ये श्रेणी चल रही है, समांतर श्रेणी। सबसे पहले हमको क्या निकालना है प्रथम पद। प्रथम पद मतलब जो पहले नंबर दे रखा है उसे हम क्या बोलेंगे a बराबर 3। प्रथम पद 3 आ गया। अब हम निकालेंगे सार्वंतर। दूसरे में से पहले को घटाना है। दूसरा कौन है 1 -3। कितना उत्तर आएगा माइनस का 2। तो सार्वंतर कैसा आया माइनस में 2। अब दूसरे नंबर पे देखो श्रेणी -5 -1 3 और 7। जो पहले नंबर पे लिखा उसको हम क्या बोलते प्रथम पद। सार्वंतर हम कैसे निकालते दूसरे नंबर में से माइनस करेंगे पहले नंबर में -5 है तो क्या आएगा ये माइनस का एक सेम टू सेम माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 5 में से एक गया कितना बचेगा 4। तो सार्वंतर दूसरे में कितना आया 4। अब तीसरे में देखो पहले नंबर पे लिखा है उसे हम क्या बोलेंगे प्रथम पद और सार्वंतर निकालेंगे दूसरे पद माइनस पहला पद। 5 -1 कितना बचेगा 4 बटे में कौन है 3। तो ये सार्वंतर 4/3 आएगा। इसी प्रकार सभी प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को समझना जरूरी है और नोट करना, प्रैक्टिस भी करते रहना। अब एग्जाम जल्दी ही आने वाली है, इसलिए जो आईएमपी प्रश्न है वो मैं हल करवाऊंगा और सभी नोट करना। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, क्योंकि अभी बहुत जल्दी एग्जाम आ रही है फरवरी में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।